नमस्कार, खास खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीता सिंह। खास खबर में आज हम बात करेंगे एक मुलाकात की। जी हां, यूं उनसे मिलना, एक ऐसी मुलाकात जो ख्वाब के सच होने जैसी हो, एक ऐसी मुलाकात जो आसमां को जमीन पर उतारने जैसी हो, एक ऐसी मुलाकात जिसकी कल्पना भी ना की गई और वो सच हो जाए। बने रहिए हमारे साथ और देखिए हमारा खास कार्यक्रम यूं उनसे मिलना। जयपुर के कुंवरपुरा स्थित आसपास के कई गांव इन दिनों जश्न में डूबे हुए हैं। लोग इसलिए जश्न में डूबे हैं क्योंकि उनका वो सपना पूरा हुआ है जिसकी कल्पना भी उन्होंने शायद पहले कभी की हो। देखिए खास रिपोर्ट। तुमसे मिलके ऐसा लगा, तुमसे मिलके अरमां हुए पूरे दिल। जी हाँ, जयपुर से 40 किलोमीटर दूर बसे कंवरपुरा गांव के किसानों के ख्वाब जैसे सच हो गए हों, मानो उनके कदमों को खुशियां चूम रही हों। और ऐसा हो भी क्यों ना, उन्होंने देश के सबसे ताकतवर व्यक्ति यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों का स्पर्श जो किया है। पीएम मोदी से मिलने के अरमान ना जाने कितनों के दफन हो जाते होंगे, लेकिन इन किसानों की खुशकिस्मती देखिए कि प्रधानमंत्री इन धरती पुत्रों से हाथ मिला रहे हैं। प्रधानमंत्री से मिलकर कंवरपुरा लौटे 27 किसानों के गांव में जश्न मनाया जा रहा है। जश्न की ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि किसानों को पीएम मोदी से मिलने के बाद कितनी खुशियां मिली हैं। एक किसान को प्रधानमंत्री मोदी से मिलने की खुशी क्या होती है, वो सुनिए। और जब उन्होंने मेरे से हाथ मिलाया तो इतनी सहानुभूति हुई मेरे दिल में, कोई मैं समझ नहीं पाता था भाई ये दिन भी मेरे को मिलेगा, भाई प्रधानमंत्री से मिलना है मेरे को। ये तो हमारे सांसद महोदय, मंत्री महोदय हैं, राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ साहब, उन्होंने हमने उनको आग्रह किया। आग्रह करने के बाद उन्होंने हमारे को मिलाने के लिए बहुत काफ़ी प्रयास करके उनसे मिलवाया। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि प्रधानमंत्री से मुलाकात होगी। जी हाँ, ये कहना है प्रधानमंत्री से मिलने वाले कंवरपुरा के 27 ग्रामीणों में से एक ग्रामीण का। प्रधानमंत्री से मिलने की खुशी ग्रामीण ने कुछ यूं बयां की। कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि साहब अपन प्रधानमंत्री जी से मिल भी लेंगे, लेकिन सब हमारे राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ मंत्री जी की मेहरबानी, बहुत बड़ी मेहरबानी हुई और उन्हीं की वजह से प्रधानमंत्री जी के दर्शन किए और उनसे अच्छे हमारे तो बिल्कुल मन में ऐसा हो गया भगवान से मिल लिए। प्रधानमंत्री से मिलने वाले दूसरे ग्रामीण को भी सुन लीजिए, उन्हें प्रधानमंत्री से मिलकर कितनी खुशी मिली है। उनके मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी बिल्कुल शेर की तरह आए और उनसे मुलाकात की। 27 आदमी लाइन लेके चले गए संसद में, तो साहब मोदी जी आया जैसे शेर आता है वैसे। तो हम तो पहले तो ऐसा सोचा, बोले शेर ही आ जाए, फिर हाथ मिलाया, इतना बहुत नर्मता से बात करी। अपना देश कैसे चल रहा है, किसान भाइयों कैसे काम कर रहे हो, आप मिट्टी की जांच कराई कि नहीं कराई, कौन सा बीज बोते हो, पानी है कि नहीं। और फिर मैंने बोला कि साहब आपका नोटबंदी का काम मेरे को बहुत अच्छा लगा। कंवरपुरा गांव जयपुर ग्रामीण में आता है और यहीं से केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ सांसद हैं। 27 ग्रामीणों का प्रतिनिधि मंडल संसद भवन गया हुआ था और वहीं प्रधानमंत्री से मिलने की ग्रामीणों की इच्छा हुई और ग्रामीणों ने अपने सांसद और केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ से गुजारिश की कि उन्हें पीएम मोदी से मिलवाया जाए। आगे आप खुद सुनिए कि कैसे किसानों की पीएम मोदी से मुलाकात करवाई गई और किसानों का वो सपना साकार हो गया जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मैं प्रधानमंत्री जी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, इतना ज़्यादा उनके ऊपर काम रहता है, लेकिन इस बार सभी जो आए हुए थे कंवरपुरा से उन सब ने कहा कि साहब अगर प्रधानमंत्री जी से मिलना हो जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। और पीएम साहब का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि इतनी बड़ी बड़ी मीटिंग्स उनकी चलती रहती हैं लगातार, पूरे देश विदेश सबका भार है उनके ऊपर, उसके बावजूद भी वो तुरंत उठकर आए और मुझे लगता है वो मिलना चाहते थे। जो गांव से यहाँ से मिलने आए हुए थे उन सब से मिलकर उन्होंने बातचीत करी और वो बहुत खुश हुए, उन्होंने कई सवाल पूछे उनसे। तो उतने ही तत्पर प्रधानमंत्री जी भी रहते हैं ग्रामीण जन से मिलने के लिए।
केंद्रीय मंत्री और जयपुर ग्रामीण से सांसद राजवर्धन सिंह राठौड़ ने ग्रामीणों के अरमान पूरे कराने में काफी अहम भूमिका निभाई और किसान काफी गदगद हैं और केंद्रीय मंत्री राजवर्धन सिंह राठौड़ के काम की काफी सराहना कर रहे हैं। यहाँ पे रमसा के द्वारा यहाँ पे हमारे 45 लाख का कार्य चल रहा है, जो भी हमारे मंत्री महोदय की देन है। और यहाँ मंत्री महोदय ने जयपुर में भी अपना ऑफिस खोल रखा है, वहाँ पे अपने आज लोग बैठा रखे हैं, जो भी बहुत ही बढ़िया इन्वेस्ट करते हैं लोगों को और बहुत बढ़िया काम कर रहा है। उनका काम बहुत अच्छा चल रहा है और जो भी यानी कि काम करते हैं वो जयपुर की तर्ज पे दिल्ली में भी हमको वही चीज़ मिली जहाँ जयपुर में हमारे को जितना रेस्पॉन्स मिलता है, वहाँ भी बहुत ही बढ़िया व्यवस्था थी। इसलिए मैं तो मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूँ। बहुत मेहनती हैं, बहुत ही इतने मेहनती है, वो दिन रात एक चलते हैं। हमारे यहाँ गांव में कम से कम 3 दफ़ा आ चुके हैं मंत्री महोदय और हमको ऐसा लगा है जैसे हमारे परिवार के सदस्य हैं। ग्रामीण केंद्रीय मंत्री राजवर्धन सिंह राठौड़ के काम की सराहना कर रहे हैं, तो वहीं केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ पीएम मोदी की नीतियों की बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी इस अवसर की तलाश में रहते हैं कि कहाँ उनसे उनको बात करने का अवसर मिले। जो वो नीति बनाते हैं, सॉइल हेल्थ कार्ड की हो, चाहे मुद्रा योजना की हो या बीमा सुरक्षा की हो, फर्टिलाइज़र जो के ऊपर जो नीम कोटिंग है उसकी हो, वो हमेशा पूछने की कोशिश करते हैं कि नीचे तक पहुंची या नहीं पहुंची, लाभ हुआ या नहीं हुआ उसको, क्या अगर उसमें बदलाव लाना है तो बदलाव किस तरह का लाया जाए। जयपुर ग्रामीण से सांसद राजवर्धन सिंह राठौड़ ने कंवरपुरा गांव को हाल ही में आदर्श गांव योजना के तहत चुना है। सांसद राजवर्धन सिंह राठौड़ के मिलनसार स्वभाव को देखते हुए ग्रामीण अपनी समस्याओं और ग्राम विकास की मांग को लेकर दिल्ली पहुंचे थे, लेकिन यहां आकर किसानों के जीवन का वो दुर्लभ सपना साकार हो गया जिसकी कल्पना शायद ही उन्होंने कभी की हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीणों से बिना राजनीतिक उद्देश्य के न सिर्फ बात की, बल्कि गांव और ग्रामीण विकास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीणों से फीडबैक भी लिए, जिससे ग्रामीण काफी खुश हैं। और यही वजह है कि कंवरपुरा और इसके आसपास के गांव के ग्रामीण इन दिनों जश्न में डूबे हैं। राकेश शर्मा, ETV न्यूज, जयपुर। तुमसे मिलके ऐसा लगा, तुमसे मिलके अरमां हुए पूरे दिल के। तो आपने देखा कि ग्रामीणों की खुशी का राज क्या है, और आइए अब आपको मिलवाते हैं केंद्रीय मंत्री और जयपुर ग्रामीण के सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ से, जिनसे बात की हमारे संवाददाता राकेश शर्मा ने। प्रदेश में पहली बार धरती पुत्रों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का मौका मिला। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हैं, जो जयपुर ग्रामीण से सांसद भी हैं। चूंकि ग्रामीणों का सपना होता है कि एक प्रधानमंत्री से जीवन में उनकी मुलाकात हो जाए, और ग्रामीणों का ये सपना साकार किया है राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ये पूरा संभव हो पाया, प्रधानमंत्री कैसे इसके लिए समय निकाल पाए। जी, मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री मोदी जी भी उतने ही उत्सुक रहते हैं जितने ग्रामीण उनसे मिलने के लिए उत्सुक रहते हैं। और असल में मैं प्रधानमंत्री जी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, इतना ज़्यादा उनके ऊपर काम रहता है। लेकिन इस बार सभी जो आए हुए थे कंवरपुरा से, उन सब ने कहा कि साहब अगर प्रधानमंत्री जी से मिलना हो जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। और PM साहब का भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि इतनी बड़ी बड़ी मीटिंग्स उनकी चलती रहती हैं लगातार, पूरे देश विदेश सबका बाहर है उनके ऊपर, उसके बावजूद भी वो तुरंत उठकर आए। और मुझे लगता है वो मिलना चाहते थे, जो गांव से यहाँ से मिलने आए हुए थे उन सब से मिलकर उन्होंने बातचीत करी और वो बहुत खुश हुए। उन्होंने कई सवाल पूछे उनसे, तो उतने ही तत्पर प्रधानमंत्री जी भी रहते हैं ग्रामीण जन से मिलने के लिए। तो प्रधानमंत्री मिले धरती पुत्रों से, जब उनसे मुलाकात हुई तो धरती माँ को लेकर उन्होंने खास तौर पर जानकारी ली। चाहे सॉइल टेस्टिंग की बात हो, फसल बीमा की बात हो, तो धरती माँ और धरती पुत्रों को लेकर के प्रधानमंत्री का अचानक इस मुलाकात में जो जज्बा और जो ग्रामीणों के प्रति जो देखने को मिला, तो किस तरीके से सारी चीज़ एक साथ देखने को आई सामने? सबसे बड़ी जो बात इस सरकार की है वो एक 2-वे सिस्टम है कम्युनिकेशन का। एक तरफा बातचीत नहीं है। आप कभी भी देख लीजिए, कभी भी जो अवसर आते हैं, चाहे 15 अगस्त का अवसर हो, सरकार के 1 साल 2 साल 3 साल ख़त्म होने का अवसर हो,
या फिर 26 जनवरी, मतलब कोई भी अवसर आता है, हमेशा इस तरह के कार्यक्रम बनते हैं कि जितने भी मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री, वो पूरे देश भर में जाते हैं और कई स्थानों पे जाते हैं और वहाँ जाकर लोगों से बातचीत करते हैं। ये जो टू वे सिस्टम है, मेरे ख्याल से ये महत्वपूर्ण बात है। यहाँ पर भी प्रधानमंत्री जी इस अवसर की तलाश में रहते हैं कि कहाँ उनसे उनको बात करने का अवसर मिले। जो वो नीति बनाते हैं, सॉइल हेल्थ कार्ड की हो, चाहे मुद्रा योजना की हो, या बीमा सुरक्षा की हो, फर्टिलाइज़र जो के ऊपर जो नीम कोटिंग है उसकी हो, वो हमेशा पूछने की कोशिश करते हैं कि नीचे तक पहुंची या नहीं पहुंची, लाभ हुआ या नहीं हुआ उसको, क्या अगर उसमें बदलाव लाना है तो बदलाव किस तरह का लाया जाए। तो जो किसान हैं उन कंवरपुरा गांव को आपने जो आदर्श ग्राम के रूप में गोद लिया है और वहां पर जो वहां के रहवासी हैं उनको एक विकास की नई उम्मीद नज़र आती है। क्या कुछ आप वहां पर विकास की संभावनाएं और देखेंगे और किस तरह से उसको आगे बढ़ाएंगे? सबसे बड़ी बात जो आदर्श ग्राम में मैं देखता हूँ वो ये है कि आदर्श ग्राम को डेवलप करा जाए तो सिर्फ जो स्कीम्स राज्य सरकार या केंद्र सरकार की हैं उन्हीं के अंतर्गत उसमें बदलाव लाया जाए। तो ऐसा विकास हो कि दूसरे गांव भी उसको देखकर वही सरकारी योजनाओं को समझकर अपने यहाँ पर भी विकास कर सके। नंबर 2, आदर्श ग्राम का मतलब होता है कि जहाँ पूरा का पूरा गांव मिलकर अपने हाथों से, अपने परिश्रम से, अपनी सूझबूझ से एकजुट होकर काम करके गांव को सुधारे। ये नंबर 2। और नंबर 3, सिर्फ बिल्डिंग से, सड़क पहुंचाने से, इंफ्रास्ट्रक्चर से आदर्श ग्राम नहीं बनता। पूरा कम्युनिटी भी एक साथ आ जाए, साफ सफाई करे, खेल कूद करे, भजन वगैरह सब एक साथ करे, इससे भी नहीं। एक तीसरी चीज़ और है कि क्या पूरी की पूरी कम्युनिटी, पूरा का पूरा गांव सरकार की जो योजनाएं हैं, जैसे बीमा हुआ, मृदा कार्ड हुआ या मुद्रा योजना हुई, क्या उन सभी योजनाओं की जानकारी पूरे गांव वालों को है और जानकारी होने के बाद क्या वो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं? तो ये सभी को शामिल करके मैं कोशिश में रहता हूं कि आदर्श ग्राम इस तरह का हो। जो ग्रामीण विकास की आप बात कर रहे हैं, ग्रामीण विकास के साथ साथ वहाँ पर रोजगार, युवा जो यूथ है, जिस तरह से कमर्शियल क्रॉप्स हैं, उनके डेवलपमेंट की दिशा में सेक्टर में आप किन किन सेक्टर से आप किस तरह से उसको डेवलपमेंट करने का एक प्लान खाका तैयार करेंगे जिसको लेकर किसान, वहाँ के किसानों को बहुत ज़्यादा उम्मीद है? सबसे पहले तो हमने सरकार के जो इतने भी अधिकारी हैं उनसे उस पूरे गांव का सर्वे करवाया कि यहाँ पर कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है जो सरकार की योजनाएं जो हैं वो वहाँ तक लाई जा सकें। दूसरा, हमने सभी ग्रामीणों को इकट्ठा करके अपने जो वॉलंटियर्स थे उनको वहाँ भेजकर उनको कई वर्कशॉप उनके साथ कराए कि सरकार की कौन सी योजना है, मुद्रा योजना है तो वो क्या है, उससे कैसे लाभ उठा सकते हैं, कौन कौन से जो बैंक हैं उनसे बातचीत कर सकते हैं, कागज़ किस तरह से तैयार करने हैं, मृदा कार्ड है तो मृदा कार्ड का मतलब क्या हुआ, फर्टिलाइज़र को नीम कोट कराए तो उसका मतलब क्या हुआ, कहाँ से उसका लाभ उठा सकते हैं, उसका लाभ उसका फिर फीडबैक क्या है अगर आपने कराए। और इसी तरह से हर योजना का वहाँ पर वर्कशॉप लगातार चलते रहते हैं ताकि हमारा ये लक्ष्य है कि एक तो ODF हो 100%, दूसरा हर एक व्यक्ति की वहाँ पे बीमा हो, जो किसान है उनका सॉइल हेल्थ कार्ड हो और वो उसका इस्तेमाल करें, जो युवा है उनको रोज़गार के अवसर सभी पता हो, स्किल डेवलपमेंट के जो हमारे सेंटर्स हैं उनकी जानकारी हो और फिर वो उनको करियर काउंसलिंग उनकी हो कि वो किस करियर में जा सकते हैं। तो जो आदर्श ग्राम के रूप में आपने कंवरपुरा गांव को लिया है, हमने कंवरपुरा गांव का दौरा किया था, वहां पर काफ़ी अभी भी ऐसी रिक्वायरमेंट है कुछ सड़कों की, वहां पर उन्होंने आवश्यकता जताई है। तो अब चूँकि जिम्मेदारी आपकी है, उनको उम्मीद भी आपसे ही है। जैसे मैंने शुरू में कहा कि पूरे के पूरे हर घर के अंदर एक बजट होता है और उस बजट से वो घर चलता है, उसी तरह पूरे राज्य का एक बजट होता है और मुख्यमंत्री साहिबा उसको बजट को इस तरह से करती हैं कि हर क्षेत्र का डेवलपमेंट हो और हर क्षेत्र के अंदर हर मंत्रालय का कुछ ना कुछ काम हो वहाँ पर। पिछले 2-2.5 साल से जो मेरे दौरे हो रहे हैं उसमें मैं कंवरपुरा गांव गया था, उसको आदर्श ग्राम चुनने से पहले जब मैं वहाँ पे गया था तो ग्रामीणों ने वहाँ पर बतलाया था कि किस तरह से सड़क का जो उनका एक्सेस है, एक तो राष्ट्रीय राजमार्ग से कंवरपुरा गांव तक का जो एक्सेस है वो पहाड़ के बीच में से होके जाता है और बड़ा मुश्किल रास्ता है।
उसको हमने ले लिया और उसको दुरुस्त यूनुस खान साहब से बात कर ली, वो उसको ठीक करवाएंगे। यहाँ से केंद्र सरकार को लिखेंगे और केंद्र सरकार से हम सड़क को ठीक करवाएंगे। दूसरा, मंदिर को एक रास्ता जाता है, वो हमने डेवलप करा दिया है और पावर वहाँ पे बिजली का काफ़ी नुकसान रहता था, बिजली जाती रहती बार बार, और उसका कारण ये था कि जो बिजली आती थी वो बहुत दूर से आती थी, तो वहाँ पर एक नया बिल्कुल ट्रांसफार्मर लगवा कर उसका भी उद्घाटन करके उसको शुरू करा दिया। उसी तरह जो जितनी भी स्कूल का हुआ, दीवारों को हुआ, बिल्डिंग के स्कूल, ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को खेलने के ग्राउंड का हुआ, वो सारी तैयारियां वहाँ पर साथ साथ चल रही हैं। तो ये थे केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जिनका कहना है कि धरती पुत्रों की जो समस्या है, धरती माँ की जो समस्या है, वो सिर्फ किसानों की समस्या नहीं है, उस समस्या के साथ वो खुद खड़े हुए हैं। जब उन्होंने प्रधानमंत्री से उन किसानों को मिलवाया है तो जो तमाम किसान हैं उनकी समस्या को सरकार गंभीरता से आगे देखेगी और उनके निराकरण की दिशा में प्रयास करेगी। कैमरा पर्सन दिलीप परमार के साथ राकेश शर्मा, ईटीवी न्यूज़, जयपुर। तो यहाँ पर तो आपने सुना कि सांसद यहाँ क्या कह रहे थे कि किस तरह से विकास किया जाएगा, किस तरह से किसानों को आगे बढ़ाया जाएगा, उनकी मदद किस तरह से की जाएगी। रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर आपको बताएंगे कि ग्रामीणों का कैसा ये सुखद अनुभव रहा अपने पीएम से मिलने का। तुमसे मिलके अरमां हुए पूरे दिल के, ऐसा लगा तुमसे मिलके अरमां हुए पूरे दिल के। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीणों से कैशलेस पर भी चर्चा की। पीएम ने ग्रामीणों से नोटबंदी के बारे में पूछा। ग्रामीणों ने पीएम मोदी को नोटबंदी के असर का फीडबैक दिया। और इतना ही नहीं, मोदी ने ग्रामीणों से खेती किसानी के बारे में भी चर्चा की। हमारे संवाददाता राकेश शर्मा ने पीएम से मिलकर आए किसानों से चर्चा की। आप भी सुनिए कि पीएम मोदी ने किसानों से क्या बात की। हम खड़े हैं कंवरपुरा गांव में। एक नई उम्मीद की किरण जगी है कंवरपुरा गांव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैसे तो बहुत कम समय में कई मुद्दों पर बात की, लेकिन खास जो बात रही कैशलेस की। हम उन लोगों से बात करेंगे जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कैशलेस पर चर्चा की। क्या प्रधानमंत्री ने कैशलेस पर गाँव का रुझान जाना? हमारे साथ जो शिक्षक हैं यहाँ के, जो रामचंद्र जी हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, कैशलेस पर क्या उनका आपको लगा कि उनका रुझान है? कितने वो कैशलेस को लेकर के सजग दिखे? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूँ माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय राज्यवर्धन जी राठौड़ को, जो इतने अल्प समय में हमसे मिले, मुलाकात की और बड़े ही जोशीले अंदाज से मिले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी। वो हमारे जीवन के अविस्मरणीय पल थे और उन्होंने आते ही सबसे पहले हमारे से नोटबंदी और कैशलेस के बारे में चर्चा की। भाई, नोटबंदी का पब्लिक में क्या असर है? तो हमने जवाब दिया कि नोटबंदी का किसान और मजदूर वर्ग में कोई परेशानी नहीं है। थोड़े दिन के लिए लेन देन के लिए कुछ थोड़ा बहुत परेशानी ज़रूर हुई, नहीं कोई खास बात नहीं। हमारे साथ युवा हैं, जो चूंकि कैशलेस की बात की जा रही है, तो इस गांव में कितने स्मार्टफोन यूजर्स हैं, कितने लोग नेट यूज और जो पेटीएम कार्ड, जो दूसरे जो सॉफ्टवेयर्स हैं, उनके जरिए यहाँ इस गांव की स्थिति क्या है कैशलेस को लेकर के? कितनी सजगता है, कितनी आवश्यकता है? सर, पहले इसमें बहुत प्रॉब्लम थी, लोगों को समझ नहीं थी इसके बारे में, इस व्यवस्था के बारे में। लेकिन हम लोगों ने एक युवा टीम बनाई है और वो युवा टीम जगह जगह जाकर और मतलब एक टाइम डिसाइड करती है, उसके अकॉर्डिंग लोगों को इसके बारे में बताती है, खुल के बताती है। और देखते देखते इसमें बहुत से लोगों ने ये यूज़ करना शुरू कर दिया है इस प्लान को, और इससे हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमारा देश एक सही दिशा में आगे बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार मुक्त होगा। और हमें बहुत खुशी हुई कल मोदी जी से मिलके, और हमारा देश बहुत तरक्की करेगा। जी, आप बताइए कि इस गांव में चूंकि कैशलेस मोबाइल फ़ोन धारक महिलाएं कितना मोबाइल फ़ोन यूज़ करती हैं? क्या जो बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनको नेट या दूसरी जो हाईटेक व्यवस्थाएं हैं वो कितनी कैशलेस के लिए यहाँ पर सार्थक होंगी? कैशलेस के लिए हमारे यहाँ गांव में बहुत से यूजर्स हैं। स्मार्टफोन सभी के पास लगभग उपलब्ध है। सभी कैशलेस से इंटरनेट से पेटीएम वगैरह का यूज़ करने लगे हैं। नेफ्ट वगैरह के माध्यम से हम कैशलेस में इसमें बहुत योगदान हुआ है।
कल मैं प्रधानमंत्री जी से मिला और वहाँ पे कैशलेस के बारे में डिजिटल योजना के तहत अपने कैशलेस की सुविधा उपलब्ध है। तो आज हमारे गांव में लगभग सभी युवा कैशलेस के माध्यम से जुड़े हुए हैं और डिजिटल इंडिया के तहत बहुत अधिक विकास हो रहा है। मेरी ये है कि हमारे यहाँ जैसे कैशलेस के अलावा जैसे 3G 4G जो डाटा हैं वो हमारे यहाँ लगे हुए हैं, 4G जो टावर वगैरह हैं, ऐसी सारी सुविधाएं यहाँ मौजूद हैं। अब बताइए, मृदा हेल्थ सॉइल कार्ड को लेकर प्रधानमंत्री से आपकी क्या चर्चा हुई और उसके बाद आपको क्या लगा? श्रीमान प्रधानमंत्री महोदय व श्रीमान मंत्री महोदय का मैं आभार प्रकट करता हूं कि हमारे जीवन में सबसे जो खास चीज़ थी, हमने अपने जीवन में ऐसा सोचा नहीं था कि हमारा भी ऐसा नंबर आएगा जिसमें हमारी मुलाकात होगी। परम सम्मानीय प्रधानमंत्री जी का मैं आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने पूछा कि जो मिट्टी है आप उसका कैसा दवाएं डालते हो, क्या दवाइयों के रंग से पहचानते हो क्या कि पीला है या उसका नीला है। हमने कहा सर अभी तक तो ऐसा ही चल रहा था, परंतु अब आपने जो जांच वगैरह इससे तो हमें ये मालूम पड़ेगा इस खेती में कौन सी फसल बोनी है, कौन सी दवाई डालनी है, कितनी दवाइयाँ उससे नुकसान करेंगी, कितना उसका फ़ायदा करेंगी, कितनी पैदावार कौन सी दवाई बढ़ाएगी, उसका बारे में हमें मालूम पड़ा। और परम सम्मानीय ने हमारे इतना जीवन में कभी हमने सोचा नहीं था कि हमारा ऐसा समय आएगा जो हमारे को ऐसी मुलाकात हो जाएगी। तो यहाँ पर आपने सुना ग्रामीणों का बेहद ही सुखद अनुभव रहा अपने प्रधानमंत्री से मिलने के बाद और एक अलग ही ऊर्जा का संचार वो महसूस कर रहे हैं। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। तुमसे मिलके अरमा हुए पूरे दिन।